अगर शुभ कली नहीं था तो फिर कली है कौन? आखिर शुभ ने जो आखिरी में निखिल को कहानी सुनाई थी उसका क्या मतलब है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या असुर 3 बनेगी या नहीं? असुर 3 को लेके अरशद वारसी ने क्या कहा? असुर 2 के एंडिंग के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में एपिसोड के बीच में जो हिंट्स हमें मिले हैं असुर 3 के फ्यूचर को लेके उसके बारे में भी बात करेंगे। तो असुर 2 को रिलीज हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं जब तक कि ये वीडियो अपलोड हो रही है और लगभग सभी लोगों ने देख भी लिया होगा। पहले ही बता दूं कि भर के स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अगर अभी तक असुर 2 पूरा नहीं देखा है तो देख के आओ, या फिर तुम्हें स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं असुर 2 के आखिरी एपिसोड में हमें क्या क्या हिंट्स मिले असुर के फ्यूचर के बारे में। तो बनारस में शुभ को पकड़ने के बाद धनंजय उसे जान से नहीं मारता बल्कि जेल भेज देता है, क्योंकि वो अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता और वृंदा से मिलने चला जाता है। अगला सीन जेल का दिखाया जाता है जहाँ निखिल अपने डाइवोर्स के बाद शुभ से मिलने आया होता है। यहाँ शुभ निखिल को एक कहानी सुनाता है कैसे कली खुद का अस्तित्व बचाने के लिए अपनी बॉडी को चेंज करता रहता है, और ये एक हिंट होता है कि शुभ को भी अपनी अस्तित्व के लिए जिंदा रहने की जरूरत नहीं है और किसी के अंदर हो सकता है। शुभ अब एक विचारधारा है, एक रिलीजन बन चुका है, क्योंकि अगर शुभ चाहता तो भले निखिल शुभ के बेस पे पहुंच चुका था, पर शुभ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तब भी निखिल या धनंजय की पहुंच से दूर जा सकता था और अपने कांड जारी रख सकता था, पर वो बनारस आता है क्योंकि उसे अपने मैसेज को दुनिया तक पहुंचाना होता है। शुभ का मकसद शुरू से ही किसी को मारना नहीं बल्कि लोगों को उनकी डार्क साइड दिखाना था। अगली थ्योरी ये है कि क्या हो कि शुभ कली ना होकर कली का कमांडर हो। शुभ ने निखिल को कोका और बिकोका की कहानी सुनाई थी जिनको कल्कि ने मारा था। क्या पता कली अभी भी सामने न आया हो और शुभ उसका एक कमांडर मात्र हो। अगर ऐसा होता है तो निखिल कल्कि हो सकता है, क्योंकि शुभ को निखिल नहीं मारा था। कुछ थ्योरीज है कि अनंत कल्कि हो सकता है, लेकिन शुभ को ऐसा नहीं लगता था। वो पूरी तरीके से कन्विंस था कि वो रियल कल्कि नहीं है और उसे इसलिए मारना चाह रहा था क्योंकि अनंत शुभ के एजेंडा से लोगों को डाइवर्ट कर रहा था। जब धनंजय वृंदा से मिलने जाता है तो वृंदा वहाँ नहीं होती, लेकिन वहाँ बहुत सारे डीमंस की पेंटिंग होती है। ऐसी ही पेंटिंग रसूल के यहाँ भी थी, जिससे वृंदा पर भी शक जाता है कि वो धनंजय को सिर्फ उतना ही बता रही थी जितना वो चाहती थी और उसका मकसद कुछ और ही था। धनंजय जब पहली बार वृंदा के पास गया था तो उसे कुछ अजीब किताबें भी दिखी थी। उस वक्त तो धनंजय ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या पता वो शुभ की लेगेसी को आगे बढ़ाए। कुछ फैन थ्योरीज की माने तो मामला इंटरनेशनल होने वाला है। शुभ के आइडियोलॉजी से जो लोग इंडिया के बाहर रिलेट करते हैं वो शुभ के मिशन से जुड़ सकते हैं, और वो लोग कोई भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर, जो कुछ बड़ा बना रहे हो डिस्ट्रक्शन की साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए। अरशद वारसी से जब ये पूछा गया कि क्या असुर 3 आएगी तो उन्होंने बताया कि असुर 2 के शूटिंग के दौरान ही वेब सीरीज के राइटर गौरव से उन्होंने बोला था कि असुर 3 की स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दो। तो हम गेस कर सकते हैं कि शायद असुर 3 आए। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी थ्योरी क्या है? कमेंट बताओ, और जिसका कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसको मैं पिन कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।